वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो आज का है उपसहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, आज कंप्लीटली आप लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन नामकरण आप एकदम कंप्लीटली सीख जाओगे। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर चल रही है वह 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9 चल रही है, उपसहसंयोजन यौगिक चल रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, है ना। वहाँ पर मैंने समझाया आपको ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर के लिए, सॉरी, इस टॉपिक के लिए वो वीडियो एकदम जरूरी है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, उसके पीछे मैंने बताया था कि कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो भी वीडियो देख लीजिए। और उसके पीछे और बताया मैंने लिगेंड, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी बताता हूँ, ये इसको बोलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है उपसहसंयोजी यौगिक है। ठीक है ना। यहाँ पर आयन देखिए, माइनस आयन पीछे रहता है, प्लस आयन को सामने जोड़ते हैं, तो प्लस आयन वाला इतनी कर रहा हूँ, है ना। तो इसको क्या क्या बोलते हैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, कि इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, इसको बोलते हैं लिगेंड, उसको बोलते हैं उपसर्जन संख्या, इसको बोलते हैं हम आयन, है ना। तो इसी का नाम कैसे करेंगे, बस को समझने के लिए हमको कम से कम आधा घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, कि आईयूपीएससी नाम पद्धति है क्या। चलिए, एक थोड़ा सा मैं एक डेमो दे देता हूँ। चलिए, एक उदाहरण के माध्यम से पहले थोड़ा सा समझना है, फट बता देता हूँ पहले से। ये पोटेशियम है, ये Pt प्लेटिनेट प्लेटिनम, ठीक है, Cl3 ये लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यौगिक हो गया अपने पास, ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिक, इसका नामकरण करिए आईयूपीएससी नामकरण पद्धति। तो क्या करना है पहले, है ना, पहले बात देते हैं हम लोग, ये पोटेशियम है, देखिए ये प्लस आयन है, इसलिए प्लस आयन को सामने में लिखते हैं। यही सब नियम मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, क्यों प्लस आयन को सामने लिखते हैं। और ये पूरा जो आपका जो संकुल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये आपका माइनस आयन है। क्योंकि पता चल गया ये प्लस आयन मतलब ये माइनस आयन है। ठीक है, तो प्लस आयन वाले को पहले लिखते हैं। यदि अब मैं क्लोरीन को पीछे लिखता, मतलब कोई क्लोरीन वगैरह को पीछे लिखता तो ये माइनस आयन हो जाता, तो इसको पहले लिखते, उसका लास्ट में इसको लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम है तो पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब एमीन, एमीन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड, पहला एक लिगेंड, दो लिगेंड में किस लिगेंड को हम लोग पहले लिखेंगे, ये नियम भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं किसको, एमीन को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एमीन, पोटेशियम, एमीन, ठीक है। उसके बाद ये क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है। उसको नया नाम क्लोरिडो बोलते हैं, लेकिन क्लोरो का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये अब कितने, तीन है ना, क्लोरीन तीन है ना, तो यह हो जाएगा, तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, ट्राई क्लोरो, क्लोरिडो ही बोलते हैं, ठीक है, क्लोरो, ठीक है। अब बचा कौन, ये बचा, ठीक है, ये प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को, है ना, प्लेटिनम को यदि ये पूरा का पूरा संकुल है वो माइनस आयन वाला है, तो प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट, ठीक है। अब इसको प्लेटिनम ही कब लिखेंगे उसको ही बताऊंगा। अगर ये पूरा कौन सा आयन रहता, प्लस आयन वाले रहते हैं, तब प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस के कारण हम लोग क्या लिखे हैं, प्लेटिनेट लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होता है इस केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पर लिखना होता है रोमन संख्या मतलब ये 1 2 ये 3 ऐसे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसका निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी मैंने सिखा रखी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल में पहले बताता हूँ। ये पोटेशियम को होता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, प्लस Pt को हम लोग 100 मान लेंगे, जिसका निकालेंगे उसको 100 मानेंगे। क्लोरीन का होता है -1, ठीक है, और ये 3, और अमोनिया का होता है, सॉरी, एमिनो का होता है 0 होता है ना, ठीक है। तो ये बराबर 0, ठीक है। तो कैसे निकल जाएगा इसका, 1 + x -3 इंटू ये, है ना। तो ये +1 है, -3 है, तो ये जाएगा x -2 इंटू 0, है ना। और ये हो जाएगा आपका x = +2 हो जाएगा। तो +2 लिखेंगे तो इसको ऐसे 2 करके लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से बनाना आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है, अगर आप पूरा कंप्लीटली वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं हम लोग वीडियो में और सीखते हैं आज हम लोग आईयूपीएससी नामकरण पद्धति, है ना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पॉइंट में। सबसे पहले बात करते हैं कि आयनों का नामकरण, ठीक है। तो आयनों का नामकरण, ये पहला पॉइंट है, आपको इसी से आपको समझते जाना है। चलिए, हमने यहाँ पर कोई भी उपसर्जन यौगिक लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेशियम में बताया था मैं, यहाँ पर क्लोरीन बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले आयनों का नामकरण, पहला पॉइंट, ठीक है। जटिल या साधारण यौगिक के धन आयन का नाम पहले लिखते हैं।
ये जटिल यौगिक है ना, ठीक है। तो जटिल या साधारण यौगिक के धन आयन का नाम पहले लिखते हैं। तो इसमें देखिए CONH3 6Cl3, तो क्लोरीन कौन सा आयन वाले हैं? माइनस आयन वाले होते हैं। तो ये कौन सा आने वाले थे? प्लस आयन होते हैं। तो हम जब नाम लिखेंगे तो क्लोरीन को पहले नहीं लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, समझ आया। तो जटिल या साधारण यौगिक के धन आयन का नाम पहले, फिर ऋण आयन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। नाम का प्रारंभ वर्णमाला के छोटे अक्षरों से किया जाता है, ये तो आपका ना कॉमन सेंस है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एकदम सिंपल है। ये पहला नाम क्लियर हो गया ना, एकदम बेसिक से जा रहा हूं मैं, बेसिक थ्योरीज जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए दूसरा आता है संकुल धन आयन, संकुल ऋण आयन या उदासीन संकुलों का नामकरण। मतलब इसको पूरा बोलते हैं हम लोग संकुल, कॉम्प्लेक्स संकुल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस संकुल का नामकरण, संकुल का क्या करना है? नामकरण करना है, ठीक है। तो हम हमारे पास यही, इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए CONH3 6Cl3, यही है ना। चलिए, तो संकुल धन आयनों एवं संकुल ऋण आयनों के नाम में लिगेंड का नाम सर्वप्रथम। चलिए, अब हम लोग इस दोनों में तुलना कर रहे थे कि इसको पहले लिखें कि इसको पहले लिखें, ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया कि जो धन आयन होते हैं उसके पहले, अगर यहाँ पर पोटेशियम होता है तो पोटेशियम को सामने रखते ना, तो यहाँ पर पोटेशियम को पहले लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो तय हो गया कि इन दोनों में किसको लिखना है, ठीक है। अब बातें करते हैं इसी बस में कि इसमें ये केंद्रीय धातु आयन है और ये क्या है? लिगेंड। इसमें से किसको पहले लिखें? एल सिचुएशन आती है, ठीक है। तो संकुल धन आयनों एवं संकुल ऋण आयनों में ये अपने पास धन आयन है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन आयन है। तो संकुल धन आयन एवं संकुल ऋण आयनों के नामकरण में लिगेंड का नाम सर्वप्रथम, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, लिगेंड का नाम पहले लिखना है, ठीक है ना। तो लिगेंड का नाम सर्वप्रथम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आयनों के नामकरण में जटिल साधारण यौगिक के धन आयन का नामकरण पहले, धन आयन का मतलब इसका पहले लिखना है अपने को, ठीक है। कोबाल्ट है, ठीक है, अमीन है, इस सबको पहले लिखना है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि धन आयन एवं ऋण आयन के नामकरण में लिगेंड का नाम सर्वप्रथम, तो सबसे पहले ये लिगेंड को लिखना है। लिगेंड कौन है? एमीन है, इसको आपको याद रखना है ना, ठीक है ना। ये लिगेंड का नाम है, इसको आपको याद रखना है, एमीन है, ठीक है। एमीन में कितना जुड़ा है? 6 जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5 को पेंटा, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा। और हमारे पास कौन है? एमीन है क्या? हेक्सा एमीन। अब बात करता हूं कि मैंने हेक्सा एमीन लिखी, यदि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड अगर माइनस आयन वाला होता ना, ये माइनस आयन वाला होता ना, ठीक है, तो ओ जोड़ते हैं, एमीन ओ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका हेक्सा एमीन, है ना। तो क्या हुआ? लिगेंड का नाम सर्वप्रथम, फिर केंद्रीय धातु आयन का या परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु आयन है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे हेक्सामीन, क्या है? कोबाल्ट है ना, ठीक है। यही पर बताया मैंने, ये आपको प्लस आयन वाले हैं, ये पूरा जो संकुल है प्लस आयन वाले हैं, तो इसमें कोबाल्ट का नाम डायरेक्टली कोबाल्ट ही लिखना है, कोबाल्ट। यहाँ पर लिखना है आपको ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है अपने को, ठीक है ना। उसके बाद लिखा कौन लिखा? क्लोरीन, क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड का यूज़ करते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसमें 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, ये मत देखिएगा, ठीक है। टेट्राक्लोराइड करके मत लिख देना, पेंटाक्लोराइड, क्लोराइड है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि पहले हम लोग किसको लिखते हैं? इसको, लिगेंड को लिखते हैं, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु आयन को लिखते हैं। तो संकुल धन आयन तथा संकुल ऋण आयनों में, ये संकुल धन आयन वाला है ना, ठीक है, दोनों में धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, के नामकरण में लिगेंड का नाम सर्वप्रथम, फिर केंद्रीय धातु का नाम या परमाणु का नाम लिखा जाता है। यह नियम, ठीक है, उदासीन संकुल पर भी लागू होते हैं। ऐसे ही अगर उदासीन संकुल भी मिलेगा जिस जीरो वाला, ठीक है, तो भी इस पर क्या होगा? लागू होगा, ठीक है। ये 2 नियम क्लियर होगा आपको कि इसका ना किसका नाम पहले लिखना है, इसमें दोनों में से किसका नाम पहले लिखना है। उसके बाद मैं इसको छोड़ दिया, उसके बाद इन दोनों में तुलना कर रहा हूँ, इसमें से इसमें किसका नाम पहले लिखते हैं, इसका नाम पहले लिखना है, ठीक है। ये भी आ गया, आपको लिखना आ गया, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि हम लोग लिगेंड का नाम कैसे करण करते हैं, ठीक है। तीसरा एकदम सिंपल सिंपल होते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लिगेंड। यहाँ पर बताया मैंने NH3 क्या है? लिगेंड। इसको आपको याद करना पड़ेगा, हमारे पास कितने ऋणात्मक लिगेंड है, कितने धनात्मक लिगेंड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऋणात्मक लिगेंड, ओके, पहले बात करते हैं हम लोग ऋणात्मक लिगेंड की, है ना, लिगेंडों का नामकरण। तो सामान्यतः ऋणायन के नाम के अंत में आइडो, एटे या एट है, तो आइड, आइट
8 है तो इसमें से ई हटाकर ओ जोड़ते हैं, ईडो, ईटो, एटो हो जाएगा। अब कैसे कैसे देखिए, हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड तो हो जाएगा कि क्लोरो, ओ जुड़ा है ना, लास्ट टर्म ओ जोड़ना है। अभी नया नाम हो जाता है उसका, नया नाम है क्लोरीन का, क्लोरिडो बोलते हैं उसको, लेकिन यूज़ तो बहुत सारे किसका करते हैं, क्लोरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि अपने पास ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, बी आर, इसको क्या करेंगे, ब्रोमो, लेकिन न्यू नाम क्या है उसका, ब्रोमीडो, लेकिन ब्रोमो का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि साइनाइट, इसको बोलेंगे साइनो, ओ जुड़ रहा है ना सब में, ओ जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब ई को हटाकर, 8 होगा तो भी हटाएंगे, 8 होगा तो भी हटाएंगे, 8 होगा तो भी, ठीक है, ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, बनते हैं। ऋणावेशित हैलोजन लिगेंड के अंत में ओ के स्थान पर ईडो जोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्लियर कर देते हैं। मैं तो सबसे पहले इसी को ही बता दिया ना कि ब्रोमीन है जिसको हैलोजन परमाणु, हैलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और एक जन आता है, कौन बच्चा जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक जन बचा आयोडीन, ठीक है, आइडो। तो यहाँ पर देखिए, ऋणावेशित हैलोजन लिगेंड के अंत में ओ के स्थान पर ईडो जोड़ते हैं, ठीक है, ईडो, ये देखो ईडो जो है, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, सॉरी ब्रोमिडो, ईडो जुड़ा है ना, ईडो, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले बता दिया था, क्लोरो होता है, पहले यहाँ पर क्लोरो जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अब नया नाम है क्लोरिडो हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणावेशित जो हैलोजन है, जैसे कि ये फ्लोरिडो हो गया, है ना, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, ठीक है, आइडो, आइडो हो जाएगा ये, ठीक है ना, आयोडीन है वो। तो इस तरह से ऋणावेशित हैलोजन, हैलोजन परिवार समझते हो ना, हैलोजन मतलब ये 4 जन हैलोजन में आता है, ठीक है, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग ऋणात्मक लिगेंड का नाम कैसे करण करते हैं। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। चलिए, तो कुछ लिगेंड्स का नाम मैंने लिख रखी है और आपको ही ढूंढना है, बहुत सारा लिगेंड है ना, जिसमें मैंने इमिडो नाम लिखा है, NH है ना, SO3 सल्फाइटो, सल्फाइटो है अपने पास, नाइट्रेटो है, ये NOT है, नाइट्रो है, ये पराक्सो है, मतलब इसमें सब में क्या जोड़ना है, ई को हटाकर ओ जोड़ना है। मतलब ऐसे कि आइट है तो उसमें भी ओ, 8 रहेगा तो भी ओ जोड़ना है, आइड होगा उसमें भी ओ जोड़ना है, मतलब जितना भी आपको कुछ भी मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है, ओ। और हैलोजन को मैंने बता ही दिया है, हैलोजन में क्या होता है, ईडो जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि क्लोरो होता है ना, क्लोरो पहले क्लोरो जोड़ते थे, लेकिन नया नाम ने ईडो जोड़ा है तो क्लोरिडो हो जाता है वो, ठीक है। पहले ब्रोमो जोड़ते थे, ओ बस जोड़ते थे, ठीक है। क्लोराइड में जी, क्लोराइड में ओ बस जोड़ते थे, अब क्लोरिडो हो जाता है, ब्रोमिडो हो जाता है, ठीक है, आइडो हो जाता है, ठीक है ना। तो यही ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया आपको इतना सारा लिगेंड के नाम में, है ना। चलिए, दूसरा नंबर का पॉइंट आता है उदासीन लिगेंड का नामकरण, ठीक है। पहले हमने लिगेंड का नामकरण लिया, इसमें ऋणात्मक लिगेंड को पहले किए। तो इसमें लिगेंड के अंत में वर्णमाला के किसी विशेष अक्षर का होना अनिवार्य नहीं है, मतलब सीधी इस नाम क्या है, इसका नाम NH3 है ना, तो ओ वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं, इसका एमीन है ना, तो इसको एमीन लिख दीजिए, एमीन, ये आपको याद करना है, एमीन, ठीक है। ये क्या है, H2 एक्वा बोलते हैं इसको, एक्वा। ये हो गया कार्बोनिल, कार्बोनिल। ये हो गया आपका नाइट्रोसिल, एनो, नाइट्रोसिल। यहाँ पर एनो है, इसका यूज़ ना, ठीक है, नाइट्रोसिलियम में धनात्मक लिगेंड में करते हैं। एनो का यूज़ है वो नाइट्रोसिलियम के रूप में, नाइट्रोसिलियम के रूप में लेकिन कहीं पर भी आपको इसका कोई उदाहरण नहीं दिखेगा 12वीं क्लास में, एक कॉलेज लेवल में ही मिलता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी नाम याद रखिएगा, है ना, उदासीन लिगेंड का, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं धनात्मक लिगेंड में। तो धनात्मक लिगेंड के नाम के अंत में अनुलग्न इयम जोड़ दिया जाता है, इयम, इयम, ठीक है। जैसे कि हम लोग थोड़ा देख लेते हैं धनात्मक लिगेंड में, है ना, ये इसका नाम है NH2NH3 में, है ना, ठीक है, हाइड्रोजीनियम, है ना, ये क्या है, नाइट्रोसिलियम, यही मैंने बताया ऊपर में, ठीक है। और ये क्या है, NO2+ है वो, नाइट्रोनियम, NO2 का यूज़ और किए थे ना पिछले में, ठीक है, नाइट्रोनियम। तो इस प्रकार से धनात्मक लिगेंड्स का नाम है, ठीक है ना, आप क्लियर कर लीजिए। आगे पॉइंट आता है लिगेंड के नाम लिखने का क्रम। देखिए, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक से अधिक लिगेंड है मान लो जाए, है ना,
एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है हमारे पास। चलो, तो ये वाला पॉइंट क्या बताता है समझना है अपने को, है ना, कि मान जाए हमारे पास है CO कोबाल्ट के साथ, है ना, एकदम सिंपल उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। कोबाल्ट के साथ हम लोग ले लेते हैं क्लोरिडो भी इसको ले लेते हैं, वो भी नहीं चलेगा, सिंपल क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक है, Cl2, और एक ले लेते हैं हम लोग एथिलीन डाई एमीन को, ठीक है ना, ये ले लिया हमने, है ना। ओके, अब बात ये करते हैं कि इसमें लिगेंडों का नाम लिखने का क्रम। हमारे पास बहुत सारे लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, दो लिगेंड है। वैसे तो हम लोग एक ही लिगेंड में बात कर रहे थे, अब दो लिगेंड है, तो मैंने बताया था कि लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दो लिगेंड है ना, तो दो लिगेंड है, तो तब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट देखना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट देखना है मतलब ABCD ऐसा वाला, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ से प्रदर्शित करता है, C से शुरू होता है क्लोरीन। और इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन मतलब कहाँ शुरू होगा, E से शुरू होगा। तो कौन पहले आएगा, C पहले आएगा ना, ABCD में, उसके बाद E आएगा ना, तो C को पहले लिखो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दो क्लोरीन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो। क्लोरिडो बोलते हैं, पता है ना आपको, है ना, क्लोरिडो, ठीक है। अब इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, ठीक है ना। ये डाइक्लोरो है अपने पास है, और एथिलीन डाई एमीन है, और कौन है, ये दोनों लिगेंड का नाम हो गया। अब किसको लिखना है, कोबाल्टा, ठीक है। ये कौन से आयन वाले हैं, ये अगर प्लस आयन वाले देते हैं तो डायरेक्टली ये, अच्छा SO4 माइनस है, मतलब ये प्लस है ना, ठीक है, मतलब कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट। अब इसके बाद इसका क्या डाल देंगे, ऑक्सीकरण संख्या किसका, कोबाल्ट का, जितना आएगा उतना, ठीक है। ये अब एथिलीन डाई एमीन, ये ऐसा हमारे पास कहा जाए द्विदंतुर लिगेंड है, जिसमें पहले से ना डाई लगा हुआ है, इसीलिए ना यहाँ पर एथिलीन 2 लिखा है, तो डाई लिखकर हम लोग इसको बोलते हैं 20 लिखना पड़ता है, 20। ये भी नियम आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, 20, है ना। तो ये हो गया, तो ये समझ आया कि डाइक्लोरो को, हमारा मेन पॉइंट कौन है, इस दोनों लिगेंड में से किसको पहले लिखना है, ये हमारा मेन पॉइंट, लिगेंड का नाम लिखने का क्रम। तो संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड की उपस्थिति में लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको समझ आ गया, सब धीरे धीरे समझ आते जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5, ये क्या बोलता है, ये जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब आपका नियम है, ठीक है। इसको लाइन से एक बार दो बार देखते आएंगे, आपको पूरा APSC नाम पद्धति कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड एक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक बार है तो ठीक है ना। अब 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तब कैसे नाम लिखे हैं, तो इसको हमने पहले बता रखी है, 3 है तो ट्राई, ठीक है ना, 4 है तो टेट्रा, वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड एक से अधिक संख्या में उपस्थित हो तो उसके नाम के पूर्व संख्या सूचक शब्द जोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे पास ये क्लोरीन है, मान जाए 2 ढने हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो, ठीक है ना। 3 है तो ट्राई क्लोरो, समझ रहे हैं क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। क्लियर हो रही ना बात मेरी। चलिए हम लोग किसी और में देखते हैं, जैसे कि एमीन में देख देते हैं, एक उदाहरण देख देते हैं, सीधी बात, कोई ना कोई उदाहरण, ठीक है। तो एकदम सिंपल उदाहरण में जाता हूँ मैं, K3FeAC2O4 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, C2O4 का एक का नाम है ऑक्सलेटो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो क्या ऑक्सलेट है ना, ठीक है। तो लिगेंड की संख्या का वितरण, कितना लिगेंड है, ऑक्सलेटो कितना है हमारे पास, 3 है ना, 3 है तो क्या लेंगे, इसको ट्राई ऑक्सलेटो लिखेंगे। ये भी समझ आ गया आपको, ये एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहीं पर मैं बताऊंगा एक नया चीज़, कि यदि लिगेंड के नाम के में स्वयं संख्या सूचक शब्द लगा हो, स्वयं सूचक शब्द लगा हो, मैंने बताया था आपको क्या, एथिलीन डाइएमीन के बारे में, COEN2Cl2, ऐसा मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, SO4 का। तो यदि लिगेंड के नाम में स्वयं संख्या सूचक शब्द लगा हो, मतलब पहले से लगा हो, इसमें नहीं लगा था, इसमें क्या नाम था, इसका ऑक्सलेट नाम था, ठीक है। इसमें डाई ट्राई कुछ नहीं लगा था, इसलिए इसमें ट्राई लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका नाम कोबाल्ट है, इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन, तो इसमें पूरा पहले से ही डाई लगा हुआ है,
है ना। तो हम लोग जब लिखेंगे तो डाई एथिलीन डाई एमीन तो नहीं लिख सकते ना, इसीलिए ये नियम को समझना है आप, ठीक है। यदि लिगैंड का नाम में स्वयं संख्या सूचक शब्द पहले से लगा हुआ है, डाई लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लिगैंड की संख्या प्रदर्शित करने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बिस एथिलीन डाई एमीन, ठीक है ना। 2 है तो जी, 3 है तो ट्रिस 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 एथिलीन डाइएमीन, 4 है तो टेट्राकिस एथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना। ओके, समझ आ गया आपको। ओके, तो इस तरह से आपको क्लियर करना है हर चीज़, है ना। क्लियर हो गया ये बात। चलिए 6वां पॉइंट चलते हैं। 6वां पॉइंट क्या बोलता है कि सेतु बहु केंद्रकी शंकुल, यहाँ एक केंद्रकी है, कोबाल्ट केवल एक था, केंद्रीय धातु आयन केवल एक था, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसमें केंद्रीय धातु आयन 2 लिखेंगे, आपको 2 केंद्रीय धातु आयन लिखेंगे, तब क्या करोगे भाई, तो यही इसको समझाया जा रहा है कि सेतु बहुकेंद्रकी शंकुल में सेतु लिगेंड का नामकरण, जो सेतु लिगेंड है, ठीक है, दो केंद्रीय धातु आयन, इसको बोलते हैं 2 केंद्रीय धातु आयन को जो जोड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर एक केंद्रीय धातु आयन, यहाँ पर दूसरा केंद्रीय धातु, उन दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा, वही कहलाएगा आपका सेतु लिगेंड। कौन सा लिगेंड कहलाएगा, सेतु लिगेंड, ठीक है। चलिए तो एक हम लोग थोड़ा सा सिंपल उदाहरण देख लेते हैं। चलिए मैं उदाहरण लिखता हूँ NH3 4 CO NH। इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि जो लिगेंड है उसका क्या क्या नाम है, ठीक है ना। ये अपने पास ये एमीन है, ये इसको सब जानते हैं, एमीन है, ठीक है। और ये अपने नाइट्रो है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इमिडो है, इमिडो, ठीक है ना, इसको इमिडो बोलते हैं, ओके। इसको कोबाल्टा, ओके। उसके बाद NH3 4, ये मैंने एक शंकुल बना दिया 3+ का। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर एक कोबाल्ट दो है ना, 2 केंद्रीय धातु आयन है ना, इसको जोड़ता है तो ये दोनों जन क्या हो गया, सेतु लिगेंड हो गया। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये सेतु लिगेंड हो गया, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखें, बात ये आती है कि सबसे पहले इस तरफ का जो नाम है उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, टेट्रा, देखिए इसको थोड़ा बताता हूँ कि जिन संकुलों में 2 या 2 से अधिक केंद्रीय परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु आयन जी, है ना, उन्हें बहुकेंद्रकी शंकुल कहते हैं, इसको बहुकेंद्रीय शंकुल कहते हैं। इसमें उपस्थित सेतु लिगेंड के नाम से म्यू लगाकर लिखते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, बाकी टीचर लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना। म्यू लगाकर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए, है ना, कि हमारे पास इसका पहले नाम लिखते हैं 4 है ना, 4 तो टेट्रा एमीन हो गया। अब इसके बाद कौन है, कोबाल्ट है, इसका हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस जगह हम लोग एमीन तो यहाँ लिख लिए ना, यहाँ पर एक और लिगेंड है हमारे पास, यहाँ और लिगेंड है हम लोग, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको सामने हम लोग लगा देते हैं ये वाला चिन्ह, ठीक है। और क्या लिखेंगे, इसका क्या नाम है, इमिडो, इसका नाम क्या है, नाइट्रो, ठीक है। अब देखें कि इसके पास, अब ये तो खत्म हो गया ना, अभी इसके पास क्या आता है, यहाँ पर एमीन फिर है, फिर एमीन को लिखे, एमीन कितने एमीन है, 4 एमीन है, तो टेट्रा एमीन, ठीक है। अब कौन बचा, कोबाल्ट, ठीक है। और ये भी याद रखना कि मैं यहाँ पर प्लस आयन के कारण इसको कोबाल्ट लिख रहा हूँ, अगर माइनस आयन वाला होता ना तो कोबाल्टेट लिखता मैं, ठीक है ना, आगे बताऊंगा, है ना। कोबाल्ट बस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका लिख देना आप लोग ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरह से सेतु लिगेंड वाले जो बहुकेंद्रकी शंकुल होते हैं उसका भी नामकरण क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए आगे आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब क्या, उभयलिंगी है ना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, उभय धंतुर बोलते हैं, ठीक है, उभय धर्मी लिगेंड कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये ऐसा होता है, देखिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ इस लिगेंड को भी, जैसे कि हमारे पास है NO, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं।
नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है ना, ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है, ये ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है, तो दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही है वो क्या करता है, किसी केंद्रीय धातु आयन को क्या करता है, लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है एक, तो उसको उभयदंतुर कहते हैं, सॉरी उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस उभयधर्मी लिगेंड का नाम हम कैसे लिखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो लिगेंड अपने दोनों सिरे से केंद्रीय परमाणु को दाता इलेक्ट्रॉन द्वारा उपसर्जन करते हैं, ठीक है, दोनों सिरे से ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि SCN लिख दिया मैंने, तो क्या लगता है आपको, ये यहाँ से देगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, लेकिन ये उभयदंतुर है तो एक जगह लगेगा, यहाँ से भी दे सकता है ना, दो जने हैं ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीका है अपने पास बहुत सारे, ठीक है। ये इतने सब को क्लियर कब होगा, जब आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, ठीक है। देखो मतलब इसको कैसे लिखना है, जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण देता हूँ मैं, NH4 2 PT, ये प्लस आयन वाला है ना, ठीक है, PT SCN6, इसको थायो बोलते हैं, इसको आप तो जानते हो, थायो सल्फर को, ठीक है, थायो, और ये साइनाइट है ना, CN साइनाइट है ना, तो इसका नाम हो जाएगा थायो साइनेट। अब बात यह है कि ये जो PT है, इस PT से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा है, SCN जुड़ा हुआ है, तो ये, ठीक है ना, ये क्या आता है, दोनों सिरे से जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, दोनों सिरे से, ठीक है ना। जो लिगेंड अपने दोनों सिरे से केंद्रीय परमाणु को दाता इलेक्ट्रॉन द्वारा उपसर्जन करते हैं, ठीक है, दोनों सिरे से जुड़ा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो उभयलिंगी लिगेंड है या उभयधर्मी लिगेंड है, उभयधर्मी लिगेंड क्या करता है, केवल जितने एक से अधिक क्या होंगे उसमें पास देने वाले होंगे, दाता परमाणु होंगे, लेकिन केवल एक ही जने देगा ना, ठीक है। तो जो देगा, जो मेन रहेगा, हेड रहेगा, उस हेड को हम लोग इसके नाम के जस्ट पीछे लेंगे, जैसे कि SCN में S हेड है आपका, ठीक है, तो थायोसाइनेट S संकुल लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब माजा मैं लिखता हूँ ऐसे NH4 3 है ना, और CrNCS, ठीक है, NCS, मैं यहाँ पर SCN लिखा था, मैं NCS लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 6। अब बताओ, इसका नाम तो थायोसाइनेट है ना, थायो जुड़ा है ना, ये S जुड़ा हुआ है ना, थायो है ना अपने पास, थायो जुड़ा हुआ है, तो साइनेट भी है, लेकिन मैं N को सामने लिखा हूँ, तो यहाँ पर जो इसके जस्ट बाद लिखेंगे हम लोग N का नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर S लिख दिया ना हम लोग, यहाँ पर N लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये जो ये है, ठीक है, थ्योरी है। जैसे एक बात को देखता हूँ, और हमारे पास CONH3 5 है ना, ONO, ठीक है, नाइट्राइटो बोलते हैं उसको, और ये Cl2। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें से नाइट्रोजन दे रहा है कि ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन दे रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर लिखेंगे नाइट्राइटो, इसको नाइट्रो ही बोल देते हैं, लेकिन नाइट्रो NO2 को बोलेंगे हम लोग, ठीक है, नाइट्राइटो है ना, ओ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए CONH3 5 NO2 Cl2, इन दोनों में क्या फ़र्क है, अच्छी तरह समझना, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है, तब इसका क्या नाम है, नाइट्रो N लिखेंगे, N क्यों N लिखेंगे, क्यों, यहाँ ये तो समझ गए होंगे, इतने बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है ना। इसका O देता है तो ये O लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी समझ आ गया आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं आता है आपके पेपर में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए, तो इस तरह से आपका ख़त्म हो गया लिगेंड का नामकरण, ठीक है, कैसे कैसे लिगेंड का नामकरण किए वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। आगे मैं सीधे से बताते जाऊँगा फिर, है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, पहला नंबर में पॉइंट आया था आयनों का नामकरण, दूसरा पॉइंट था संकुल धनायन का नामकरण, तीसरा आया था लिगेंड का नामकरण। अब चौथा हम चलते हैं, चलिए
चौथा नंबर पॉइंट आता है केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, मतलब ये जो पीटी है ना उसका नामकरण। ये तो मैंने सबसे पहले ही बता रखी है, ठीक है, कि धन आयन में क्या लिखेंगे, माइनस आयन में क्या लिखेंगे। देखिए ध्यान से ना कि यहाँ पर माइनस आयन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ओके, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करते हैं। केंद्रीय धातु आयन कौन है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है क्लोरीन, आपने बताया एक ही केंद्रीय धातु आयन होता है, उसके बाद बाकी सब क्या होता है, लिगेंड होता है। तो पहले एनायनिक के लिए, ठीक है, माइनस आयन वाले के लिए, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये, ठीक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को नामित करने से पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम। तो आप तो मैंने पहले बता रखी लिगेंड का नाम पहले लिखना है। तो अच्छा, एमीन और क्लोरीन में किसको पहले लिखेंगे, एमीन और क्लोरीन में किसको पहले लिखेंगे, ठीक है। एमीन और क्लोरीन में हमारे पास एमीन को पहले लिखेंगे, है ना, किसको लिखेंगे, एमीन, है ना। और उसके बाद क्लोरो, ठीक है, एमीन को पहले लिखेंगे क्योंकि AMM, एमीन में ए पहले आता है ना, ठीक है। उसके बाद क्लोरो, तो एमीन क्लोरो लिखेंगे। एक एक दो नहीं लगा होता है, मतलब डायरेक्टली एमीन बस लिखेंगे। क्लोरो में 5 लगा होता है, तो पेंटा क्लोरिडो, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, हमारा पॉइंट कौन है, केंद्रीय धातु का नामकरण करना। तो क्या होता है कि जो एनायनिक संकुल है उसको नामित करने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय परमाणु ये है, ठीक है। इसमें केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद एट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एट जोड़ देते हैं। तथा इसके बाद धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में लिखते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले लिखा जाएगा किसको, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड क्या है, एमीन है, चलो लिख देते हैं एमीन, ठीक है। और ये क्या है, 5 है ना, तो ये हो जाएगा पेंटा, ठीक है। क्लोरो या क्लोरिडो बोलते हैं अब, ठीक है, क्लोरिडो, एमीन, पेंटा, क्लोरिडो, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया है ना। एमीन है तो एक भी नहीं है ना इसमें, अगर 1 2 वगैरह कुछ जुड़ा रहता, ठीक है, तो हम लोग डाई वगैरह जोड़ते हैं, ठीक है। तो एमीन, पेंटा, क्लोरो, क्लोरिडो, ठीक है। अब ये तो ये हो गया लिगेंड। अब क्या बचा, ये केंद्रीय धातु आयन। तो पहले लिगेंड को लिखते हैं, इसके बाद केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद एट जोड़ देते हैं। अब ये बात क्लियर करते हैं कि ये माइनस आयन है तो एट जोड़ना है, ठीक है। अब कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा प्लेटिनम है, क्या नाम इसका है, प्लेटिनम। तो एमीन पेंटा क्लोरो, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, ये प्लेटिनेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस आयन वाला है। यही प्लस आयन वाला होता ना तो इसका नाम प्लेटिनम बस लिख देते हैं, ओनली प्लेटिनम, ठीक है। ओके, जो सामान्य नाम है उसका, ओके। तो यहाँ पर हम लोग माइनस के आयन एट जोड़े, एट जोड़ते हैं। तथा इसके बाद धातु आयन की ऑक्सीकरण, ये धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, जो भी होगी उसको यहाँ पर लिख देना है अपने को, ठीक है। 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, जो भी होगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक के रूप में लिखते हैं, बिना जगह छोड़े तत्पश्चात आयन लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग क्या लिखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं तो इसके बाद जस्ट बाद कोई ना कोई आयन हो दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये अगर हमारा सॉरी यहाँ पर माइनस आयन वाले है ना, तो इस तरफ प्लस आयन वाले, पोटेशियम दिया सॉरी प्लस आयन वाले है ना, तो प्लस आयन वाले है ना, सॉरी माइनस आयन वाले है तो प्लस आयन में यहाँ पर कोई आयन दिया रहेगा, पोटेशियम दिया रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है। यदि ये प्लस आयन वाला होता ना तो कोई आयन पीछे रहता माइनस आयन वाला, तो इस आयन का नाम भी लिख देना है, ठीक है, अगर है तो, है ना। या डायरेक्टली हम लोग ऐसे आयन करके लिख देते हैं, अगर कोई नहीं है तो, ठीक है ना। कोई नहीं तो आयन लिख दो, कोई भी आयन का नाम नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से ये है एनायनिक संकुल के लिए, है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, है ना, जो कि मैंने पहले वीडियो में इसके जस्ट पीछे वीडियो में मैंने बना रखी है। जैसे कि काज जने का देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि CrC2O4 और ये माइनस में है 3 माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बता रहा हूँ ना मैं आपको, ठीक है। तो इसको जिसका हम लोग निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अवस्था, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, प्लस, है ना, हमारे पास ये जो C2OX है ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेटों का होता है -2 होता है, ठीक है। और इसमें अच्छा ये 3 से गुना है ना, ठीक है, 3 से गुना है, ठीक है। तो -2 × 3,
ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब क्या करेंगे, एक्स, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली में एक चीज़ और देखना है आप देखो, ठीक है, कि यहाँ पर ये 3 माइनस लिए है ना, तो ये बराबर करके -3 लिखना पड़ेगा। अगर उदासीन होता तो 0 लिखते हैं, प्लस आना होता तो +2 लिखते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस आने वाले हैं, ठीक है। तो x प्लस, अरे 3 दूनी 6 तो -6 हो जाएगा ना, ठीक है, -6 हो जाएगा इक्वल टू -3। तो ये हो गया x माइनस 6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो -3 और +6, ठीक है, तो बचा कितना, +3। यहाँ पर 3 है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, किसी का, अब इसका नहीं है ना, इसका नहीं है जो ऊपर का, ये इसका है, ठीक है, ओके, है ना। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था भी ऑक्सीकरण अवस्था भी या संख्या निकालना भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केटायन में, धनायन में, ठीक है ना, उदासीन में तो अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। केटायनिक जैसे कि CrCl2 H2OH H2 4+, ये है केटायनिक, ठीक है, तथा उदासीन संकुल, ये उदासीन संकुल है, ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, है ना, में भी पहले लिगेंड फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं। वही फिर जैसे कि ये लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम पहले लिख दो, ठीक है, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिख दो, ये भी क्लियर है अपने पास। अब बात ये करते हैं कि इसमें हम लोग ये जो कोबाल्ट है उसको कोबाल्टेट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर ये धन आयन वाले हैं तो ये क्रोमियम को क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये धन आयन अर्थात केटायन या उदासीन का नियम है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई आपको। चलो मैं एक आध संकुल में देखता हूँ, है ना, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है इसी को ही देख लेते हैं, ये वाले को, ठीक है ना। इसका नाम लिखेंगे हमारे पास एक्वा है ना, एक्वा है ना, एक्वा, ये उदासीन है, H2 उदासीन है, तो ये हो जाएगा, इसका नाम है एक्वा। कितना एक्वा है, 4 है, 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखने ज़्यादा बेटर रहता है ना, टेट्रा एक्वा, ठीक है। क्लोरीन है क्या इसका, एक्वा पहले लिखना, उसको क्लोरीन लिखते हैं, है ना। तो एक्वा क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोरिडो लिखते हैं आप लोग, जैसे क्लोरीन का यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना, टेट्रा एक्वा क्लोरिडो। अब ये अपने पास क्रोमियम है, क्या है अपने पास है, क्रोमियम। तो यदि हम लोग क्रोमियम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम लोग क्रोमियम ही लिखेंगे इसको, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम। अब इसका क्या लिख देंगे हम लोग, उपसहसर्जन, सॉरी हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था, उपसर्जन संख्या नहीं, है ना, ये लिख दिया, ये तो क्लियर हो गया आपको। और ये अगर ना माइनस साइन होता है तो क्रोमेट लिख देते हैं, क्रोमेट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक और देख लेते हैं, AgNH3 2+, ये +1 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले एलिगेंड का नाम लिखो, डाईएमीन, 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 ठीक है। कौन है, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है, 1 है ना, इसका 1 निकलता है, इसका 3 निकलेगा, आयन लिख देंगे यहाँ पर, आयन, आयन का आयन तो नहीं दिया है ना अलग से कोई आयन, तो आयन बस लिख देते हैं, डाईएमीन सिल्वर, ठीक है, आयन, ऐसे। तो इस तरह से आपको केटायनिक उदासीन संकुल ये शब्द बनाना आ गया आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट कर देते हैं ना। थोड़ा सा आयनिक संकुल में और चलते हैं हम लोग, चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, ज्यामिति समावयवी या समयता प्रदर्शित करना है संकुल का नाम। जैसे कि ज्यामिति संरचना प्रदर्शित करता है, ज्यामिति मतलब जैसे कि असम्मित और सम्मित का आधार का आप लोग समझते हो, है ना। सम्मिति मतलब फिर समझा देता हूँ एक बार, है ना, इसको किसी भी भाग से काटेंगे तो उसको सम्मिति कहेंगे, 2 बराबर भागों में बढ़ता है तो, अगर नहीं बढ़ता, जैसे कार्बन के बारे में बढ़ता हूँ, ये 4 कार्बन, इसको 20 से काटता हूँ तो ये सम्मित है बोलेंगे, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ठीक है। यदि मैं ऐसे 20 इधर से काटता हूँ तो 3 कार्बन इधर 1 तरफ, तो ये असम्मित है बोलेंगे, ठीक है। तो जो ज्यामिति संरचना प्रदर्शित करते हैं, 11 आप लोग पढ़े होंगे ज्यामिति संरचना, ठीक है। तो इस तरह से जो उपसर्जन यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसको कैसे नामकरण करते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा नाम है ना। देखिए मैंने 2 तरह से बनाया है एक को, है ना, इस उदाहरण को, कि ज्यामिति समयता प्रदर्शित करने वाले संकुल के नाम लिखने की विधि में संकुल में एक दूसरे के पास, ठीक है, संकुल में एक दूसरे के पास 90 अंश दूर रहने वाले लिगेंड के नाम के पहले, चलिए अब ये 90 अंश मतलब क्या समझ रहे हो, है ना,
कि हमारे पास एक मेन ऐसे ये होता है जिसमें से 1 2 3 4, ये आपको क्या लगता है कि ये एक दूसरे से 90 अंश में है, ठीक है। जैसे कि पेन को बताया तो हमें ऐसे एक पेन है सीधा वाला और एक पेन ऐसा है, ठीक है ना, और पेन मेरे पास यहाँ पास है ये ऐसे, ठीक है, एक पेन यहाँ पास है ऐसे, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ से यहाँ का अंश 90 अंश, यहाँ से यहाँ का अंश कितना है 90 अंश, ठीक है। इसको मैं ऐसे नीचे रख देता हूँ, ठीक है। 4 के बारे में बात करते हैं और इसमें बीच में ऐसे ऊपर रहेगा, तो ये दोनों जने कितने अंश में है 90 अंश में है ना, ठीक है। इस तरह से ये दोनों जने क्या है 90 अंश में है अपना, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस विधि में संकुल में एक दूसरे के पास 90 अंश दूर रहने वाले लिगेंड के नाम के पहले, एक दूसरे से कितने अंश में 90 अंश में रहने वाले लिगेंड के नाम के पहले, ठीक है, लिगेंड के नाम के पहले सिस, ठीक है, तथा एक दूसरे के विपरीत 180 अंश दूरी पर रहने वाले लिगेंड के नाम के पहले ट्रांस लिखा जाता है। मतलब अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए पहले मैं बनाता 1 2 3 4 लिगेंड है हमारे पास, ठीक है। तो किस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे ये तो क्लियर कर लेते हैं, है ना। हम लोग एमीन का लिखते हैं कि क्लोरीन का लिखते हैं, तो हमारे पास एमीन का पहले लिखते हैं, उसके बाद क्लोरीन का लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 एमीन 2 एमीन है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डाई एमीन, ठीक है। और इसके पास क्या है 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरिडो, है ना। और कौन है प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम, है ना। इसका जो भी ऑक्सीकरण अवस्था आएगा उसको लिख देना, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इसमें यदि कोई 90 अंश पर हो, ये एक दूसरे से 90 अंश पर है, ये भी एक दूसरे से 90 अंश है, ठीक है। इसीलिए इसके सामने हम लोग लिखेंगे क्या सिस, ठीक, सिस डाई एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। अब बातें करते हैं कि इसमें देखो ये क्लोरीन ये एक दूसरे से कितने अंश में है 180 अंश पर है, ये दो एक दूसरे से कितने हैं 180 अंश पर है। तब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस डाई एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है, ऐसे लिख देना है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ज्यामितीय संरचना का कैसे हम लोग नामकरण लिखते हैं, ठीक है ना। ये इससे 90 अंश 180 अंश पर हो तो ट्रांस लगाएंगे, और यदि 90 अंश पर हो, ठीक है, यहाँ पर दोनों जन 90 अंश पर है तो हम लोग क्या बोलेंगे डाई सीस लगा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट आता है कि प्रकाशिक समावयवी वाले में क्या आता है पॉइंट, है ना। ये प्रकाशिक समावयवता भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इसमें से देखें प्रकाशिक समावयवता क्या होता है, हम लोग जब आप 11वीं में पढ़े होंगे, ऐसे जो मान जाइए फलक बनता है, तो फलक में एक दाईं ओर भी हो सकता है और एक तरफ मुड़ना बाईं ओर भी हो सकता है। अब दाईं बाईं किसको बोलते हैं आप लोग जानो, है ना, लेकिन बाई किसको बोलते हैं ये मैं जानता हूँ, जो बाई किसको बोलते हैं मैं जानता हूँ, है ना। ओके, लेकिन बात यह है कि जो घर में काम करने वाले आते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रकाशिक समय में क्या होता है कि जो बायां और दायां है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाने वाले, चलिए इसको मैं लेफ्ट मान लेता हूँ, इसको राइट, ठीक है, लेफ्ट और ये राइट, ठीक है ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाने वाले को प्लस या डी से, ठीक है ना, डी से, तथा बाईं ओर घुमाने वाले प्रकाशिक समावयवी को माइनस या एल लिखकर प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, है ना। ये लिख दिया मैंने +K2IRC2O4 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस मतलब कहाँ पर घुमा होगा, ये दाईं ओर घुमा होगा, ठीक है, दाईं ओर घुमा होगा, ठीक है ना, दाईं ओर घुमा होगा, ओके। समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाने वाले को प्लस, ये दाईं ओर घुमा हुआ दाईं ओर घुमा हुआ क्या है, शंकुल है, अर्थात उपसर्जन यौगिक है, ठीक है। तो उसको प्लस या डी से, तो इसकी जगह हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तथा बाईं ओर घूमने वाले को, अगर बाईं ओर घुमा हुआ है, ठीक है, तो उसको प्रकाशिक समावयवता को हम लोग माइनस लिखेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे एल लिख देंगे, लिख कर प्रदर्शित करते हैं। तो इसका नाम कैसे लेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, यहाँ पर मैं लिख दिया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम प्लस, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग डी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं डी, और डाई ऑक्सलेटो, या ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेटो
इरिडिलेट, इरिडिलेट ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है ना। अब बात ये करते हैं कि यदि ये माइनस होता तब क्या लिखते हैं, पोटेशियम माइनस या एल डाल देते हैं, डाई ऑक्सलेट और इरिडिलेट, ठीक है, इस तरह से। और ये इरिडिलेट लिखा हूँ, ये माइनस होता तो इसके लिए है ना, ठीक है, ठीक है, माइनस इसलिए इरिडिलेट लिखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस आयन वाला होता, ये पोटेशियम प्लस है तो ये माइनस हो गया ना, ये माइनस हो गया ना, ये पूरा पूरा संकुल क्या हो गया, माइनस हो गया ना, इसलिए मैंने इरिडिलेट लिखा है। यदि यहाँ पर कोई माइनस आयन वाला होता और ये पूरा संकुल आपका प्लस होता तो इसका नाम क्या लिख देते हैं हम लोग, इरिडिन लिख देते हैं, सॉरी इरिडियम लिख देते हैं हम लोग, ER है ना, IRG इरिडियम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका IUPAC नाम पद्धति, ठीक है। अब हम लोग फाइनली हम लोग बनाना सीखते हैं IUPAC नाम 2-3, ठीक है। चलिए एक देखते हैं हम लोग, CrCl2S2O4NO3 ये, ठीक है। चलो तो सब नियम को याद होगा, क्या याद होगा कि जो प्लस आयन वाले होते हैं पहले लिखे जाते हैं, माइनस वाले बाद में लिखते हैं। तो इसमें इन दोनों प्लस कौन है, ये प्लस है, ये NO3 माइनस है, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये 2 लिगेंड है, 2 लिगेंड में किस लिगेंड को पहले लिखेंगे, जिस लिगेंड का नाम है वह अंग्रेजी अक्षर के पहले आएंगे उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धातु आयन को लिखेंगे। धातु आयन में क्या लिखेंगे, यदि ये प्लस आयन है, ठीक है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे। लेकिन अगर ये माइनस आयन वाला होता तो क्या लिख देते हैं, क्रोमेट लिख देते हैं, ठीक है ना। ये सब समझ गए ना आप लोग। तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं, इसका नाम है, सबसे पहले ये लिगेंड को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 है, 4 है मतलब क्या है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ठीक है। और ये 2 जन है क्लोरीन, तो डाई क्लोरो, क्लोरिडो लिखते हैं, ये मैं क्लोरो बोलता हूँ बार बार, ठीक है, वो भी सही है, डाई क्लोरिडो। अब ये क्या है, क्रोमियम, इसका नाम है क्रोमियम, ठीक है ना। और यहाँ पर निकाल देते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो आपको सिखाया हूँ, वो निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये तीसरा, और ये क्या है, नाइट्रेट है ना, ठीक है। इस तरह से बनाना आ जाएगा, ओके। एक कर देख देते हैं, जैसे कि K3FeC2O4 ये क्या है, पोटेशियम। तो देखिए ये माइनस आयन था इसलिए हम लोग बाद में लिखे हैं, ठीक है ना। और ये प्लस आयन इसलिए हम लोग पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पोटेशियम, पोटेशियम, इसके बाद क्या है, ये C2O4 है ना, ऑक्सलेटो है ना, ऑक्सलेटो है, माइनस आयन वाले है ना, ठीक। तो 8 जुड़ेगा ऑक्सलेटो, ओके। तो हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आयरन, आयरन को फेरम बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस आयरन को हम लोग फेरम का, यदि ये प्लस आयन होता तो सीधा आयरन भी लिख सकते थे या फेरम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये पोटेशियम प्लस आयन है, मतलब ये कौन से आयन वाले होते हैं, माइनस आयन वाले होते हैं। मतलब क्या होगा, इसको फेरेट लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। और यहाँ ये 3 लगा देंगे। तो मैंने पोटेशियम को लास्ट टाइम नहीं लिखा ना, ठीक है, क्योंकि ये प्लस आयन वाले हैं, ओके। इस तरह से लिख लेंगे। बहुत सारे अलग अलग नाम आते हैं, ठीक है, जिसमें से आप लिख सकते हो। और पुस्तक में बहुत सारे डिफ़िकल्ट भी दिए रहते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास है, एक का नाम है CrS2O6, इसको हम लोग कर देते हैं अंदर, इसको करते हैं Cl3, है ना। तो ये अगर माइनस आयन तो ये प्लस आयन वाले होते हैं ना, ठीक है, प्लस हो गए ना, तो क्या बनेंगे, 6 है ना, हेक्सा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, क्रोमियम है ना, प्लस आयन है तो क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्रोमियम। ये कोई भी उसका क्या लिख देंगे, ये क्लोराइड, क्लोराइड लिखेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे बनाना आ जाएगा आपको, ओके। इस तरह से आप सीख जाएंगे क्या क्या बनाना, IUPAC नाम, ठीक है। पूरे उदाहरण को लिखें, पढ़ लोगे आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कल हम लोग चलेंगे समवायता में।